लास्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। अब इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला के बाद सेक्शन फार्मूला, तो अब हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तब वह सेक्शन फार्मूला क्या है, तो सेक्शन फार्मूला के पहले हम लोग सेक्शन पॉइंट जानेंगे, और जब सेक्शन पॉइंट जानेंगे तो फिर सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। तो सेक्शन पॉइंट तो कहता है कि सेक्शन पॉइंट जो है एक पॉइंट है जो दो गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेक्शन पॉइंट। तो ए पॉइंट which divides a line joining two given points internally or externally is called सेक्शन पॉइंट। तो कहता है कि एक पॉइंट जो डिवाइड्स करता है ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स इंटरनली और एक्सटर्नली इज कॉल्ड सेक्शन पॉइंट। तो जैसे अब देखिए ए और बी दो पॉइंट है गिवन, जिसका कोऑर्डिनेट x1/1 और x2/2 है। इसको ज्वाइन करने वाला ये लाइन है। इस पर P एक पॉइंट है। यह जो पॉइंट P है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो ये P पॉइंट जो है लाइन AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट AP हो गया, दूसरा पार्ट PB हो गया, और ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है क्योंकि P पॉइंट जो है AB पर लाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ A x1/1 और B x2/2 दो पॉइंट है। इसको ज्वाइन करने वाला लाइन AB हुआ। लाइन AB को प्रोड्यूस कर दिया P तक। तब यह जो P पॉइंट है ये भी इसको डिवाइड कर रहा है दो सेक्शन में। एक सेक्शन AP हो गया, दूसरा BP हो गया। तो यहाँ पर ये जो PXY है ये भी सेक्शन पॉइंट हो गया। तो ये इंटरनली डिवाइड किया, एक्सटर्नली डिवाइड किया फिगर 2 में। तो ये सेक्शन पॉइंट P जो है अब 1 में इंटरनली, तो इन
फिगर 1 पॉइंट P XY डिवाइड AB इंटरनली। तो फिगर 1 में पॉइंट P जो है डिवाइड करता है AB को इंटरनली, और इन फिगर 2 पॉइंट PXY डिवाइड AB एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो जो सेक्शन पॉइंट होगा वो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को आइदर इंटरनली डिवाइड करेगा टू सेक्शन में, और एक्सटर्नली डिवाइड करेगा टू सेक्शन में। तो ये तो सेक्शन पॉइंट के बारे में हो गया कि सेक्शन पॉइंट जो होगा दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है दो पार्ट में। अब है सेक्शन फॉर्मूला। तब हुआ कि सेक्शन फार्मूला क्या है, तो कहता है कि सेक्शन फार्मूला जो है यही जो सेक्शन पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, उसी का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होता है वो सेक्शन फार्मूला होता है। तो उसमें है कि जो दो पार्ट होता है, दो सेक्शन जो बनता है सेक्शन पॉइंट से, उसका रेशियो गिवन होता है। तो ए फॉर्मूला फॉर obtained the coordinates of section point when section point divides a line joining two given points in a given रेशियो। तो कहता है कि सेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, लेकिन कब, व्हेन सेक्शन पॉइंट डिवाइड्स ए लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, दो गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को जब सेक्शन पॉइंट डिवाइड करता है इन ए गिवन रेशियो, एक गिवन रेशियो में, यानी जिस दो पार्ट में डिवाइड करता है उसका रेशियो गिवन रहेगा, तब सेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होगा वो कहलाता है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला जो है दो प्रकार का होता है, दो फार्मूला होगा, एक इंटरनली डिवाइड में और एक एक्सटर्नली डिवाइड में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटरनली का। तो देखिए, when
a point P xy divides a line joining two points x1 by 1 and x2 by 2 in the ratio m is to n, then section formula is given by पी एक्स वाई, यानी पी का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई उसका वैल्यू, तो होता है फर्स्ट रेशियो एम और सेकेंड पॉइंट का शीशा प्लस सेकेंड रेशियो इंटू फर्स्ट पॉइंट का शीशा बाई सम ऑफ रेशियो, और बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा फर्स्ट रेशियो इंटू ऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट प्लस सेकेंड रेशियो इंटू ऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट बाई सम ऑफ रेशियो। यही है सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन यह है जब P पॉइंट जो एक्स वाई डिवाइड करेगा दो पॉइंट को इंटरनली। अब वह देखिए फार्मूला कैसे डिराइव होता है, कैसे इंटरनली डिवाइड करता है, तो देखिए एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस हो गया, बाई ओ बाई डैश ये बाई एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब दो पॉइंट हम लोग लेंगे ए और बी, दो पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 बाई 1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 बाई 2। ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ए बी हो गया। अब एक पॉइंट P है जो इसको m/n में डिवाइड करता है, वही सेक्शन पॉइंट हो गया। तो मान लीजिए ये P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x बाई, तो यहाँ पर पी एक्स बाई जो है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, जिसका रेशियो गिवन है m/n। तब कहता है कि P का जो कोऑर्डिनेट x और y है उसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सेक्शन फार्मूला। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ए से P से और B से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे एक्स एक्सिस पर। इसके बाद ए से PM पर और B से BN पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। तो देखिए लेट O be the origin, A x1 by 1 and B x2 by 2 are two given points
पी एक्स वाई डिवाइड्स line joining A and B in the ratio m is to n, that is AP is to PB इक्वल टू m इज टू n। तो ये इंटरनली डिवाइड्स कर रहा है, क्योंकि P जो है लाइन ए बी पर लाई कर रहा है, प्रोड्यूस पार्ट पर लाई नहीं कर रहा है। अब इसमें देखिए क्या किया, रन AL PM and BN perpendicular on x-axis, AQ perpendicular PM and PR perpendicular BN। अब परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद जो जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताए थे कि कोई भी पॉइंट से जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो अब्सिसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफिनीशन ऑफ कोऑर्डिनेट का डिफिनीशन से OL इक्वल x1 हो गया, OM इक्वल x हो गया, और ON इक्वल x2 हो गया, और AL इक्वल y1 हो गया, और PM इक्वल y हो गया, और BN इक्वल y2 हो गया। तो यह हो गया डिफिनीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट से। अब हम लोग देखिए AQ का वैल्यू निकालेंगे, तो AQ इक्वल हो जाएगा LM के, कि ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, और LM इक्वल टू हो गया OM माइनस OL। देखिए OM है x और माइनस OL है x1, इससे हमको AQ निकल गया। अब इसमें देखिए AQ का कोरेस्पॉन्डिंग साइड PR है, तो PR निकालेंगे, तो PR इक्वल हो गया MN, और MN इक्वल हो गया ON माइनस OM, तो ON हो गया x2 और माइनस OM हो गया x। अब देखिए ट्रायंगल AQP में परपेंडिकुलर PQ है और इसमें BR है, तो PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड BR हो गया, तो PQ और BR निकाल लेंगे। तो देखिए PQ इक्वल हो गया PM माइनस QM, PM माइनस QM इक्वल PM माइनस, देखिए QM जो है इक्वल हो गया AL के, तो ये हो गया PM बाई माइनस AL बाई 1। अब इसका PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ट्रायंगल PRB में BR हो गया, तो BR इक्वल, तो BR इक्वल BN माइनस RN हो गया, BN माइनस RN, तो BN माइनस RN। अब देखिए RN इक्वल हो गया PM के,
तो बी एन हो गया बाई 2, बी एन हो गया बाई 2 माइनस पी एम हो गया बाई, तो ये निकल गया। अब हम लोग ज़रा ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ए क्यू पी, अब पी आर बी में क्यू और आर 90 डिग्री है, और ए क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर हो गया। देखिए ये पी आर और ए क्यू पैरेलल है, और ये ए बी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी पी आर और एंगल पी ए क्यू इक्वल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये 90 डिग्री है, तो दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिक। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री से, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया, क्योंकि इक्विएंगुलर हो गया। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है, तो इक्विएंगुलर है, तो सिमिलर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ए क्यू पी सिमिलर पी आर बी, सिंस ट्रायंगल ए क्यू पी सिमिलर पी आर बी, ट्रायंगल पी आर बी के। और 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं ज्योमेट्री में कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। साइड्स प्रोपोर्शनल मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। तो ए क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी आर हो गया, तो ए क्यू अपॉन पी आर, तो विच इम्प्लाइड ए क्यू अपॉन पी आर इक्वल, देखिए पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग बी आर, तो पी क्यू अपॉन बी आर इक्वल, इसमें हाइपोटेनियस ए पी और उसमें पी बी, तो ए पी अपॉन पी बी। अब सबका वैल्यू निकला हुआ है, पुट कर दीजिए, तो ए क्यू हो गया एक्स माइनस एक्स वन अपॉन पी आर हो गया एक्स टू माइनस एक्स इक्वल पी क्यू बाई माइनस बाई वन अपॉन बी आर बाई टू माइनस बाई इक्वल ए पी अपॉन पी भी दिया हुआ है, एम इज टू एन, यानी एम अपॉन एन। तो अब देखिए ये 3 रेशियो इक्वल है, तो 2 रेशियो को लेंगे एक साथ, तो देखिए वेन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इक्वल एम अपॉन एन, तो विच इम्प्लाइज इसको क्रॉस इंटू करेंगे, तो एन एक्स माइनस एन एक्स वन इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स। अब एक्स वाले टर्म को ले आएंगे एक साइड, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस एम एक्स है, तो इधर आके प्लस एम एक्स हो गया, आई प्लस एन एक्स हो गया, आई एम एक्स टू आई माइनस एन एक्स वन, राइट साइड आके प्लस एन एक्स वन हो गया। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे, तो m प्लस n हो गया, x कॉमन हो गया, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन m प्लस n, नहीं अभी नहीं, अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू एम एक्स टू फर्स्ट रेशियो इंटू एब्सिसा ऑफ सेकेंड पॉइंट प्लस एन एक्स वन सेकेंड रेशियो इंटू एब्सिसा ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो m प्लस n। ये एब्सिसा निकालने का निकल गया फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला से एब्सिसा निकल गया।
अब ऑर्डिनेट निकालने का लेंगे तो दूसरा रेशियो है वेन बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई इक्वल टू एम अपॉन एन। अब इससे देखिए बाई निकल जाएगा आपका, तो क्रॉस इंटू किया तो एन बाई माइनस एन बाई वन इक्वल टू एम बाई टू माइनस एम बाई, अब इस सिमिलरली बाई वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए, तो एम बाई प्लस एन बाई आई एम बाई टू आई माइनस इधर आके प्लस हो गया राइट में एन बाई वन। अब इसमें हम लोग बाई कॉमन ले लेंगे तो एम प्लस एन इंटू बाई इक्वल एम बाई टू प्लस एन बाई वन। अब हम लोग बाई निकालेंगे तो बाई इक्वल टू देखिए फर्स्ट रेशियो इंटू ऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट प्लस सेकेंड रेशियो इंटू अब्सीसा ऑफ फर्स्ट पॉइंट अपॉन एम प्लस एन। तो यही ध्यान देना है, इसमें रटना फटना कुछ नहीं है। देखिए फर्स्ट रेशियो के साथ सेकेंड पॉइंट का अब्सीसा लेंगे और ऑर्डिनेट निकालना रहेगा तो ऑर्डिनेट लेंगे, और सेकेंड रेशियो के साथ फर्स्ट पॉइंट का अब्सीसा लेंगे अब्सीसा निकालने के लिए, ऑर्डिनेट निकालने के लिए ऑर्डिनेट लेंगे, और दोनों के सम में सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से सेक्शन पॉइंट का अब्सीसा और ऑर्डिनेट निकल गया। दिस फार्मूला इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। तो ये तो हुआ कि जब जो है सेक्शन पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा गिवन रेशियो में तब। अब इसी में एक रिमार्क्स है, वो भी देख लीजिए। इफ AP इक्वल PB, दोनों सेक्शन जो है इक्वल हो जाए, दैट इज M इक्वल हो जाए N के, देन X इज इक्वल टू हो गया M x2 प्लस, देखिए M इज इक्वल टू N है तो N के जगह भी M लिख लेंगे, तो M x1 बाई M प्लस M, N इक्वल टू M, और बाई इक्वल टू हो गया M बाई टू प्लस N इक्वल टू M बाई वन बाई M आई N इक्वल टू M। तो इसमें M कॉमन हो गया तो ये हो गया x1 प्लस x2 बाई 2M, और ये हो गया M कॉमन बाई वन प्लस बाई टू बाई 2M, M कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया x1 प्लस x2, यानी दोनों पॉइंट के अब्सीसा का सम बाई टू और ऑर्डिनेट का सम बाई टू, ये ऑर्डिनेट हो गया सेक्शन पॉइंट का। लेकिन ये कंडीशनल हो गया कि जब M और N इक्वल होगा, और जब M और N इक्वल होगा या AP और PB इक्वल होगा तो P जो है क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। तो देखिए मिड पॉइंट फार्मूला of a line joining two points x1 by 1 and x2 by 2 is p xy equal x1 plus x2 by 2 by 1 plus by 2 by 2।
तो दो पॉइंट यदि गिवन हो तो उसको ज्वाइन करने वाले लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो उसके लिए दोनों पॉइंट के अब्सीसा को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों पॉइंट को ऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तब मिड पॉइंट का अब्सीसा और ऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो दिस फार्मूला इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे डिस्टेंस फार्मूला था उसी प्रकार से सेक्शन फार्मूला है। ये दोनों का ज़रूरत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगभग हर चैप्टर में आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको बढ़िया से अपने से भी ज़रा बनाइएगा। अब एक बार हम बता दिया, अब इसको आप अपने से समझ करके बनाइएगा। बनाते समय जहाँ आपको दिक्कत महसूस हो आप इसको देखिए कि कहाँ कैसे क्या स्टेप लिया गया है, और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बना लीजिएगा, फार्मूला अपने आप दिमाग वाला कंप्यूटर में बैठ जाएगा। और फिर जब सॉल्यूशन सोल्व करने के लिए शुरू कीजिएगा तो जैसे दिमागी बटन को क्लिक कीजिएगा, फार्मूला आ जाएगा और सॉल्यूशन सोल्व हो जाएगा। थैंक्स।